माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप सब। किसी भी एग्जाम में मैंने आपको क्लास में काफ़ी बार बताया है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है, बोर्ड एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो किसी भी एग्ज़ाम में बेहतरीन तैयारी करने के लिए उसका क्वेश्चन बैंक का जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है ना। और इसीलिए जो है आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो आपका जो बुकलेट देते हैं हम पर चैप्टर, उसका सॉल्यूशन जो अपलोड कर रहे हैं। तो ध्यान से आप देखिए और आराम से एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कीजिए। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि आपका पोषण है ना, इसमें से आपका पोषण चैप्टर से जो आपका 2021 से लेकर के 11 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखिए आज हम लोग डील करेंगे। आपका वीडियो अगर लंबा होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपका वीडियो आएगा। तो देखिए 2021 में जो है आपका बायोलॉजी के पोषण चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप लोग वीडियो देखते समय बुकलेट जो है हमेशा अपने पास रखिए, और जो भी बाहरी लड़के वीडियो देख रहे हैं वो कोचिंग से कांटेक्ट करके बुकलेट ले लें ताकि आपको व्यवस्थित ढंग से एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 2021 के पहला सीटिंग में क्वेश्चन पूछा था कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो है वो किससे बना होता है। 4 ऑप्शन दिया था इसमें, डेंटाइन, एनामेल, आपका अस्थि और क्राउन। देखिए दांत जो हमारा होता है उसमें आपका 3 लेयर होता है। सबसे भीतरी लेयर जो आपका होता है वो आपका अस्थि मज्जा का बना होता है जिससे कि ब्लड रिलेटेड होते हैं। उसके बाद का जो लेयर होता है वो डेंटाइन से बना होता है जो कि हल्का सा पीला रंग का परत होता है और हड्डी से भी कड़ा पदार्थ होता है आपका। और सबसे ऊपरी भाग जो है आपका एनामेल का बना होता है जो कि कलर में क्या होता है, उजला होता है, दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा था, दांतों की सबसे ऊपरी परत, तो ऑप्शन बी होगा आपका एनामेल, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो मैंने क्लास में आप लोगों को काफी बार बताया है कि जो आपका आहार नाल होता है, फूड पाइप हमारा, उसका सबसे बड़ा भाग होता है आपका क्या। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली और आपका मास्टर सेल। तो छोटी आंत जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है हमारे फूड पाइप का। वो आपका कितना हो जाता है फूड पाइप का, 6 मीटर आपका लगभग, आपका औसतन जो है 6 मीटर लंबा होता है। और आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें से आपका सबसे लंबा कोशिका आपको मैंने पढ़ाया है कि वो आपका न्यूरॉन होता है, यानी हिंदी होगा आपका तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन देखिए इसमें दिया था अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, मास्टर सेल और आपका ऑप्शन सी है न्यूरॉन। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, न्यूरॉन आपका 3 का ऑप्शन सी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण बताए थे, पोषण जो आपका 2 प्रकार का होता है ना। तो स्वपोषी पोषण में देखिए ऑप्शन क्या दिया, क्लोरोफिल चाहिए, ये भी चाहिए आपका, बिना इसके खाना नहीं बनेगा आपका पेड़ पौधा में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऑप्शन बी, ये भी देखिए चाहिए। और सी है सूर्य का प्रकाश, तो ये तो मस्ट है आपका, यही क्लोरोफिल को गर्म करेगा, आवेशित करेगा। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए चारों फैक्ट चाहिए, चारों आपका। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा सही आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लास में आपको काफी बार बताए थे कि जो आपका हरित लवक के अंदर जो है क्या पाया जाएगा, आपको क्लोरोफिल, यानी पत्ती जो है आपका अंग था, अंगक जो था आपका हरित लवक, फिर हरित लवक के अंदर इकाई था क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के केंद्रक में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता था, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिका में, सी है वर्णी लवक में और डी है आपका श्वेत कण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल में, है ना। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मैं जो आपको आहार नाल फूड पाइप जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा ग्रंथि जो है हमारा लीवर होता है। यहाँ पे आपका होता है, इधर अमाशय और इधर आपका क्या, लीवर। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर, इसका वजन कितना, 1.5 kg। काम क्या था इसका, पित्त रस का निर्माण करना। फिर नीचे एक पित्ताशय था आपका, रस को जमा करने वाला। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गया, यकृत, इसको हिंदी में बोलेंगे यकृत, और आपका इंग्लिश में लीवर। जिगर भी इसी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 पूछा गया था आपका कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो जो हरे पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं।
तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और है ना, ऑप्शन सी फिर आपका डी है नन। ध्यान दीजिए, हरे पेड़ पौधे जो है, सिर्फ हरे पेड़ पौधे दुनिया में अपना भोजन बनाते हैं। तो यहां से देखिए आप सिंपली समझ सकते हैं कि उन्हें उत्पादक कहेंगे, प्रोड्यूसर। जो भोजन बनाएगा उसे क्या कहेंगे, उत्पादक, है ना। और आपका हरे पेड़ पौधे उत्पादक हो जाएंगे। बाकी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं हरे पेड़ पौधे को छोड़ करके सब कंज्यूमर है, सब कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। तो बनाने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। तो यहाँ से 7 ऑब्जेक्टिव जो है 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था आपका इस चैप्टर से, यानी बायोलॉजी के पोषण चैप्टर से। इसमें 2 अंक का भी देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इसको। बोल रहा है पित्त रस क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो काफी बार आपको हम समझाए हैं कि पित्त रस जो है हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो आपका लीवर से निकलता है। यहाँ पे आपका मतलब इधर आमाशय, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में होता है लीवर, हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और उसी से निकलता है पित्त रस, बाइल जूस, है ना। आपका हरा रंग का क्षारीय गाढ़ा द्रव होता है, स्वाद में क्षारीय होगा, कलर में आपका कैसा होगा, हरा रंग का। मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। देखिए जब भोजन हमारा मुख से होते हुए आपका यहाँ आमाशय में चला आता है, तो आमाशय में जठर रस मिलता है, उसमें HCl अम्ल मिलता है। अम्ल मिलने के कारण क्या होता है कि भोजन जो है अम्लीय हो जाता है। अब जैसे ही वो आपका आमाशय से आगे बढ़ता है तो आगे सी आकार की नली थी, और उसमें जो है आपका लीवर क्या किया था, अपना पित्त रस डाल देता है ताकि भोजन न्यूट्रल हो जाए। तो आगे जो है फैट का पाचन बढ़िया से हो पाएगा, और अम्लीय भोजन जो है वो आपका जब क्षार मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है भोजन इधर अम्ल और इधर आपका क्षार, तो भोजन जो उदासीन हो जाता है। इस तरह से सिंपली लिखेंगे हम लोग। पित्त रस क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। पित्त रस जो है एक हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव है जो भोजन को जो है उदासीन करता है, अम्लीय भोजन को उदासीन करता है, ताकि जो है आगे इस पे आराम से जो है पाचक रस और इसको महीन बना पाए, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पूछा गया था, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि आपका सजीव के लक्षण, यानी कि बायोलॉजी का जो पूरा चैप्टर का नाम ही आपका है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, आपका समन्वय, ये सारे जो क्या है सजीव का लक्षण ही तो है।